Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay. Do you have your books with you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now look page number 9. Open page number 9 of English book. Poem number 2. Television as God. होगी बेटा ओपन? Yes, ma'am. Page number 9. Poem number 2. Television as God. Okay. Let's wait for others. Just 3 to 4 minutes. Okay. Better mention your ID along with your names. When you join the meeting, mention your IDs along with your names. Okay, beta. Let's start our poem, Television as God. प्रोनाउंस कैसे करना है इसे? टेलीविजन. विजन नहीं बोलना इसे या विजन नहीं बोलना, इट्स टेलीविजन. जब आप विजन बोलोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगी. ठीक है? क्लियर बेटा? बेटा गिव मी यस और नो, गिव मी रिस्पॉन्स. Yes, ma'am. देखो बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द टाइटल ऑफ द पोइम. सबसे पहले तो जो पोइम का टाइटल है उसे देखो. टेलीविजन एज गॉड. मतलब इस पोइम में जो टेलीविजन है उसको गॉड के साथ कंपेयर किया गया है. ठीक है? मतलब पोइट हैज गिवन द प्रायोरिटी टू टेलीविजन इन प्लेस ऑफ गॉड. है ना? तो उन्होंने क्या किया, प्रायोरिटी दी है गॉड की तरह टेलीविजन को. ठीक है? हमें इस पोइम के टाइटल से क्या पता चल रहा है, दैट पोइट इज टॉकिंग अबाउट द ऑफ टेलीविजन. है ना? आपको भी लग रहा होगा उसने आपको भी. डू यू फील दिस? यस गुरप्रीत, आंसर मी. आंसर मी बच्चे. मैं अब देखो, द writer, the poet of this poem is Stephen M. Shalom. ठीक है, जिसने पोएम लिखी है. He is an economist at the World Bank. ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है. His published writing includes poetry, short stories and. ठीक है बेटा, you should learn the meaning of, you should learn the name of the poet. पोइट का नेम आपको याद होना चाहिए. ठीक है? और वो क्या लिखते थे? ही ऑल्सो पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज. समझ नहीं आ रहा. मैम समझ नहीं आ रहा. क्या नहीं बेटा समझ आ रहा? आप काफी क्लियर आ रही मैम. कैसे बेटा? यस बेटा, आई एम लिसनिंग. बोलो. बोलो बेटा, क्या नहीं समझ आ रहा?
मैम आवाज नहीं आ रही। आ रही है बेटा आप सभी को मेरी आवाज? मैंने बंद कर क्या होना? यस यस मैम अभी आ रही है। हाँ। यस मैम। बेटा आपको पोइट के बारे में बता रही थी कि जो पोइट है उनका नाम क्या है? टीजर एंड शाला। ठीक है, ही ऑल्सो रोट पोइट्री, ही ऑल्सो रोट स्टोरीज, ही ऑल्सो रोट एसेज। ठीक है, वो ऐसे भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे, और ही ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अफ्रीकन राइटर्स। जो अफ्रीका के राइटर्स थे वो उनमें से एक थे। ठीक है, जो न्यू जनरेशन के पोइट्स थे वो उनमें से एक थे। दैट्स ऑल अबाउट द पोइट। ये मैंने आपको सारा पोइट के बारे में बताया। नाउ मूव टू द पोइम। अब हम पोइम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लिसन केयरफुली। पेंसिल उठा लो हाथ में और पेंसिल के साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग लिखोगे एंड आंसर्स विल बी आस्क्ड एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। क्वेश्चनिंग की जाएगी आफ्टर explanation. After the explanation of this poem I will ask questions from you. ठीक है, सो ध्यान से एक एक पैराग्राफ अच्छे से समझना है, एक एक वर्ड का मीनिंग पूछना है कि मैम ये समझ नहीं आया इसे रिपीट कर दो, लेकिन ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, अब देखो, इन अमेरिका टेलीविजन इज स्पेशल गॉड। ठीक है, अमेरिका में जो टेलीविजन है इट इज कंसीडर्ड टू बी अ स्पेशल गॉड। उसे स्पेशल गॉड की तरह माना जाता है, जिसके बिना वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, गॉड की जितनी प्रायोरिटी गॉड की जैसे कंसीडर किया गया है टेलीविजन को अमेरिका में। ठीक है, विद इट्स प्रीस्ट एंड प्रीस्टेसेस। बेटा प्रीस्ट कौन होता है? पुजारी, है ना, पादरी बोलते हैं हम जिसे। प्रीस्टेस जो फीमेल होती है। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक चीज और माइंड में रखना, there is one more thing you have to keep it in a mind while reading English. Don't rely on the words. जो words आपको दिखाई दे रहे हैं उनका मीनिंग वैसे ही नहीं समझ लेना चाहिए। We have to go through the surface level meaning. इंग्लिश में बेटा ये जरूरी नहीं होता जो लिखा है उसका मतलब वही है। इंग्लिश में ये चीज होती है जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। वी शुड फोकस ऑन द मीनिंग। हम मीनिंग के ऊपर ध्यान देंगे, ना कि जो लिखा है उसके ऊपर। जो सरफेस लेवल का मीनिंग होगा उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब पोइट ने क्या बोला, इन अमेरिका टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड। के टेलीविजन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अमेरिका में दैट इट इज कंसीडर एज स्पेशल गॉड। उसे क्या बोला गया? स्पेशल गॉड बोला गया। विद दिस प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस। ठीक है, और क्या हुआ कि जो प्रीस्ट और प्रीस्टेस किसे बोला गया है? वो लोगों को, या तो जो वॉच करते हैं टीवी को वो लोग हो गए, जो एंकर्स होते हैं, है ना, टीवी में एड्स आते हैं जिनकी वजह से। ठीक है, जहाँ ये वो लोग हो सकते हैं। सभी को बेटा समझ आ रही है? सुन पा रहे हो मुझे? यस Yes मैम। मैम। हाँ ठीक है, तो प्रीस्ट किनको माना गया है? या तो वो लोगों को जो टीवी देखते हैं, मैंने लिखा भी हुआ पेंसिल के साथ, हु आर वॉचिंग। या वो लोग हो सकते हैं जो टीवी में हम जिनको देखते हैं, एंकर्स हो गए, एक्टर एक्ट्रेस हो गए, है ना, सीरियल्स देखते हैं, एड्स देखते हैं, या वो लोग। ठीक है, नो वन हैज टाइम फॉर कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करनी। किसी के भी पास बातचीत करने का टाइम नहीं, सभी लोग किस में बिजी हैं? टीवी देखने में बिजी हैं। और फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है अमेरिका में। क्यों? उनकी प्रायोरिटी क्या है? टीवी देखना। बस वो सारा दिन क्या करते हैं? दे जस्ट वॉच टेलीविजन। ओके, टेलीविजन वर्क्स इन द रिमोट क्रेनिया ऑफ एवरी हाई क्लास प्रेशर। उन लोगों के लिए टेलीविजन काम करता है, लेकिन क्या काम करता है? उनका एक माइंड का एक पार्ट बन चुका है उन लोगों के लिए टीवी देखना। और वो क्या करते हैं? उनको बहुत ज़्यादा प्लेजर का मतलब खुशी। टीवी उनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। फर्स्ट पैराग्राफ सभी को समझ में आया बेटा? मैम क्रेनिया का मीनिंग दोबारा से समझाना। क्रेनिया का मतलब बेटा पार्ट ऑफ स्कल। जो हमारा स्कल है, स्कल का एक पार्ट है वो, तो उसमें हमारे टेलीविजन में हमारे माइंड में एक ऐसी प्लेस ले ली है जो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, और हमें बहुत ज़्यादा वो हाई क्लास का प्लेजर देता है टीवी। समझ आया फर्स्ट पैराग्राफ? ओके मैम। हाँ यस मैम। हाँ, नाउ मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। एंड द डेजीज बाय माय अपार्टमेंट विंडो। ठीक है, अब पोइट ने क्या बोला कि डेजीज का मतलब होता है बेटा फ्लावर्स। फ्लावर्स का नाम है डेजीज। ठीक है, पोइट ने क्या बोला कि जो फ्लावर्स हैं, अपार्टमेंट होता है बेटा
आपका जो घर हुआ है ना, जो आपने घर बनाया होगा, अपार्टमेंट बनाया होगा, है ना, तो उसकी विंडो से उसने क्या देखा, उसे पोइट ने क्या बोला कि जो मेरा अपार्टमेंट है, मेरा घर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उसकी विंडो से मुझे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डेजीज दिखाई दे रहे हैं, टॉल, वो बहुत ज़्यादा टॉल है, येलो, उनका कलर क्या है, येलो कलर है उनका। एज द फिंगर्स ऑफ द सन, ठीक है, कितने येलो हैं वो, जैसे सूरज, जैसे सन की रेज। मैडम जी दोबारा से मैं वही। गुरप्रीत सिंह कैसे, यस बेटा क्या बोल रहे हो? अपने आप को बेटा प्लीज म्यूट रखो, कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करो, वरना ना करो, जस्ट पॉइंट समझो ध्यान से, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, उस डेजेस के बारे में बताया, वो फ्लावर्स के बारे में बताया, उन्होंने क्या बोला कि जो वो फ्लावर्स हैं वो कैसे हो चुके हैं, वो येलो हो चुके हैं, ठीक है। और जो उनको वो डेजेज हैं, वो डेजेज उन्होंने क्या बोला कि विंडो की तरफ से उन्हें कुछ सन की रेज पड़ रही हैं, और जो सन की रेज के सामने फ्लावर्स लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल येलो हो चुके हैं, बहुत टॉल हैं वो। दे आर सो सैड फ्रॉम निगलेक्ट, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो फ्लावर्स क्यों दुखी हैं, निगलेक्ट, निगलेक्ट का मतलब इग्नोर करना, उनको कोई, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनको कोई नहीं दिखता, तो वो फ्लावर्स क्या फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट फील कर रहे हैं कि हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता ध्यान, अर्शप्रीत कौर, गिव मी आंसर, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द निगलेक्शन ऑफ फ्लावर्स? नूर, परनीत, गिव मी आंसर, व्हाट इज द रीजन ऑफ निगलेक्ट? बिकॉज मैम सारे जो लोग हैं वो टीवी में हाँ, बिजी हैं। वेरी गुड, नेचर की तरफ, जो हमारा नेचर है, जो हमें बहुत ज्यादा प्लेजर देता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, दे ऑल आर बिजी वॉचिंग टीवी, सारे टीवी देखने में बिजी हैं, ठीक है। एंड टेलीविजन हैज, सॉरी एक लाइन स्किप हो गई, दे परहैप्स लॉस्ट द कंपटीशन, जो फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स अपने आप का कंपटीशन करते हैं, दे कम्पीट विद द टेलीविजन, और वो क्या कह रहे हैं, दैट वी हैव लॉस्ट द कंपटीशन, हमने कंपटीशन को लूज कर दिया, टेलीविजन हैज ट्रैप्ड एवरीवन, टेलीविजन ने सारी चीज़ों को ट्रैप करके रख लिया, सभी चीज़ों को अपने जाल में फंसा लिया, किसने फंसा लिया, टेलीविजन में, क्यों, क्योंकि लोगों का किसी और तरफ ध्यान ही नहीं, ऑल आर वाचिंग टीवी। इन इट्स श्राइन, श्राइन होती है बेटा प्लेस ऑफ वर्शिप, लोगों, टीवी का स्थान है वो, वॉचिंग टीवी, लिए टाइम ही नहीं। नाउ मूव टू थर्ड पैराग्राफ, एंड द मदर्स वंडर, और जितने भी वहां पे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है बेटा अब आवाज? यस यस मैम। मैम। अब जो किड्स हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो उनकी मदर्स हैं, दे वर ऑल्सो वेरी सैड, क्यों सैड है वो, बिकॉज देयर किड्स डोंट स्टडी, वो पढ़ते नहीं, दे ऑलवेज स्पेंड देयर टाइम व्हाइल वॉचिंग टीवी, ओके, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर होमवर्क, दे डोंट हैव टाइम फॉर प्लेइंग, है ना, खेलना भी चाहिए, ग्राउंड में जाना चाहिए, बच्चों के पास टाइम ही नहीं, एंड देयर परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर इन द स्कूल, और बच्चों की परफॉर्मेंस भी स्कूल में अच्छी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, बिकॉज they spend their time while watching TV, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, and their grammar is good as chimpanzee, ठीक है, चिंपांजीज बेटा, जो चिंपांजीज होते हैं ना, वो इतने बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, अगर उनको एक बार कोई चीज़ समझाई जाए ना तो वो समझ नहीं पाती, जो चिंपांजीज होती हैं, ठीक है। इसीलिए पोइट ने क्या बोला, यहाँ पे स्टाइल लिया उन्होंने, क्या बोला कि उन बच्चों की ग्रामर जो ना चिंपांजी की तरह होती है, मतलब क्या किया, नाम चिंपांजी का लिया, लेकिन चिंपांजी को जो है वो, अगर हम रियलिटी में बात करें तो चिंपांजी क्या होते हैं, ग्रामर नहीं समझ पाती, ठीक है। अब लेकिन पोइट ने क्या किया, चिंपांजी की एग्जांपल दी, क्यों दी, सटायर के लिए, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल देती हूँ,
जैसे कोई स्टूडेंट होता है क्लास में, ठीक है, वो पढ़ता नहीं, उसके कोई अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो टीचर उसको क्या कहता है कि हाँ ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, फुल मार्क्स आते हैं, लेकिन रियलिटी में होता क्या है, वीक। टीचर एग्जाम्पल क्या देता है कि हाँ ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसके पॉइंट को एक्सप्लेन करना। सेम चीज़ उसने यहाँ पे की है। जो चिंपांजी है वो, उनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती, लेकिन पोइट क्या करता है, चिंपांजी की एग्जांपल देता है, और बच्चों की ग्रामर कैसी हो जाती है, चिंपांजी की तरह हो जाती है, वो बिल्कुल वीक हो जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड। और क्या हो जाता है, टेलीविजन को अमेरिका में एक अच्छी प्लेस दी जाती है, अच्छा नाम दिया जाता है। एंड गॉड्स हैव देयर सेक्रेड अबॉर्ड, ठीक है, और गॉड, हम गॉड के लिए बेटा क्या करते हैं, आप सभी के घर में, किसी के घर में मंदिर बना होगा, है ना, आप सभी क्या करते हो, एक अलग से प्लेस रखते हो ना गॉड के लिए, मंदिर के लिए, है ना, वो चीज़ एक अलग से आप एक जगह बना देते हो कि हम यहीं पे अपने सेपरेट रूम बना लेते हो कि हाँ हम यहीं पे अपना पूजा पाठ करेंगे, यहीं करते हैं ना हम सभी। यस बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स। यस मैम। यस मैम। वैसे करते ना, तो पोइट ने क्या बोला कि जैसे गॉड का एक प्लेस होती है ना, एक स्थान होता है, वैसे लोगों ने टेलीविजन को भी एक स्थान दे दिया, इतनी इंपॉर्टेंस दे दी। इन द हार्ट्स ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट्स, जैसे गॉड के सर्वेंट होते हैं, गॉड के सर्वेंट के मन में गॉड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, इन द सेम वे द सर्वेंट्स हैव ऑल्सो हैव द रिस्पेक्ट फॉर देयर गॉड। सर्वेंट के मन में रिस्पेक्ट होती है, वैसी जो वॉचर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, जो लोग देखते हैं, दे ऑल्सो हैव द रिस्पेक्ट ऑफ टीवी। एंड टेलीविजन इज अ गॉड दैट स्पीक्स एंड स्माइल्स एंड एक्ट्स। और उन्होंने क्या बोला कि टेलीविजन एक ऐसा गॉड है जो बोलता भी है, स्माइल भी करता है और एक्ट भी करता है, ठीक है। वो कैसे, अब कोई भी टीवी में आप कोई पर्सन देख रहे हो, वो बोलेगा भी, है ना, वो डांस भी करेगा, वो स्माइल भी करेगा, कोई काम भी करेगा, वो टेलीविजन तो नहीं करता। जो उनके बीच में आपके ह्यूमन बींग्स दिखाई जाते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो उसको हियर पोइट हैज कंपेयर्ड द पर्सनैलिटी, and he is explaining the characters who are playing their roles in the TV to whom we are watching. He is going to compare with the television, okay. And emotions are fortified और जो इमोशंस होते हैं, टीवी में हम इमोशन देखते हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, उनके जो इमोशंस हैं, जो हम भी, अगर हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई हमारे कार्टून चल रहे हैं, हमारे कोई सीरियल आ रहा है, कोई मूवी चल रही है, तो हमारे इमोशंस होते हैं ना, जब वो हंसते हैं तो हम भी साथ में हंसते हैं, अगर वो रोते हैं तो हम भी रोते हैं, ऐसा ही होता है ना। अगर कोई इमोशनल सीन हो जाता है तो हम समटाइम्स इमोशनल भी हो जाते हैं, ऐसा ही होता है ना बेटा। तो वो चीज़ हमें बताई गई है कि हमारे इमोशंस जो हैं वो फोर्टिफाइड हो जाते हैं वाइल वॉचिंग टीवी। कैसे, हमारे इमोशंस स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड स्टार्च टू आयरन क्लोथ्स, जैसे एक स्टार्च कर देती है एक आयरन क्लोथ्स को, वैसे, ठीक है। एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज असेस्ड, और हमें टीवी देखने के बाद क्या हो जाता है, जो वर्ल्ड की सच्चाई है हमारे तक पहुंच जाती है। असेस्ड का मतलब होता है रीच्ड। कैसे पहुंच जाती है, कौन इसका आंसर करेगा मुझे, कौन सी सच्चाई हमें पता चल जाती है, क्या जान जाते हैं हम। यस, हर्षदीप सिंह, गिव मी आंसर। हर्षप्रीत सिंह, जपलीन कौर, गिव मी आंसर। कैसे हमें वर्ल्डली थिंग्स के बारे में पता चल जाता है, थ्रू टेलीविजन। यस, ऋषभ यादव, ऋषभ गिव मी आंसर बेटा। महक नूर, बेटा व्हाई आर नॉट गिविंग मी एनी रिस्पॉन्स। परनीत, यस बेटा, परनीत आंसर मी। शुबाना, आंसर मी बच्चे। बेटा आपको क्या पॉइंट समझ नहीं आ रही जो आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे।
स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। पोइट का क्या मतलब है ये बोलने का कि जो वर्ल्ड है वो हमारे तक पहुंच जाता है थ्रू टेलीविजन। कैसे पहुंच जाता है हमारे तक? यस बताओ बेटा, कैसे पहुंच जाता है वर्ल्ड हमारे तक? मैम न्यूज के थ्रू। यस वेरी गुड, न्यूज़ के थ्रू। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। क्यों, कैसे पहुंच जाता है? हम न्यूज़ देखते हैं, है ना? न्यूज़ में हमारे वर्ल्ड में जो हो रहा है हमें पता चल जाता है ना? और क्या होता यस है? मैम। सीरियल्स देखते हैं। सीरियल्स ऐसे थोड़ा ना बन जाते हैं। जो मूवीज़ हैं वो हमें कोई ना कोई रियलिटी तो बताती हैं कि हमारे वर्ल्ड में ये चल रहा है, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ऐसे गलत काम हो रहे हैं, है ना? कोई भी टीवी सीरियल, कोई भी मूवी ऐसे ही नहीं बन जाती, उसके पीछे एक मोटिव होता है ना? तो वो सारी चीजें हमें हमारे तक कैसे पहुंचती हैं? कैसे पहुंचती है बेटा? थ्रू टेलीविजन। ठीक है, अब देखो आगे ध्यान से। थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स, है ना? वर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं। कुछ बातें तो बेटा हमें ऐसी बताई जाती हैं थ्रू टेलीविजन जो सच्ची नहीं होती। उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी वर्डिंग यूज़ की जाती है, सुपरफिशियल वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लेकिन वो चीज़ें कई समटाइम्स सच नहीं होती। ठीक है, ऑफ द इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स कौन होते हैं? जो ट्रांसलेशन करते हैं, है ना? जहाँ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या करते हैं? हमें किसी चीज़ को बताने का तरीका ही चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच भी नहीं होती। क्लियर बेटा? यस मैम। दिस इज द पोइम। तो पोइट ने क्या किया? जो पोइट ने ये टेलीविजन एज अ गॉड यूज किया। उसमें तो हमें थोड़ी पॉजिटिव चीजें बताई हैं, लेकिन हम अगर पोइम को रीड करते हैं तो देयर आर सो मेनी नेगेटिव पॉइंट्स हैं टीवी के, है ना? कि कैसे बच्चे सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, दे डोंट हैव टाइम फॉर स्टडी, दे डोंट हैव टाइम फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना? देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो बेटा, थ्रू दिस पोइम व्हाट लेसन डिड यू लर्न? आपको क्या शिक्षा मिली? व्हाट वी शुड डू? क्या करना चाहिए? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस पोइम? शुबाना आंसर मी। शुबाना, गुरप्रीत सिंह, गुरप्रीत बेटा आंसर मी। इस पोइम से आपको क्या शिक्षा मिली? यस बेटा बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। बेटा मैं आपको नहीं सुन पा रही, कोई और बच्चे मुझे आंसर करो। मैम हमें टीवी नहीं देखनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए मैम। हाँ बिल्कुल, वी शुड हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। एक डिवीजन टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। टीवी देखना है तो अलग से टाइम टीवी देख लिए निकालो, खेलना है तो अलग से खेलने के लिए टाइम निकालो। एंड वी ऑल्सो शुड हैव टाइम फॉर द टीवी। वी ऑल्सो टाइम है, टीवी देखना भी जरूरी है। ठीक है, अगर सारा दिन खेलते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगी तो हमें क्या पता। मैम नेचर और फैमिली के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर है आपका। वी शुड नेवर इग्नोर आर नेचर। जो चीज़ हमें बेटा मिल रही है ना, तो आज हमें नेचर की वजह से मिल रही है। प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, ट्रीज हैं, कितनी हेल्प करते हैं हमारी। अगर हम जिंदा हैं तो किन की वजह से हैं? ड्यू टू ट्रीज, ड्यू टू प्लांटेशन, है ना? थोड़ा नेचर के लिए भी सीरियस होना चाहिए। यस मैम। प्लांटेशन करनी चाहिए, डेली वाटरिंग करनी चाहिए प्लांट्स के लिए, है ना? तो अगर हम देखें तो एक एक वर्ड से, एक एक लाइन से हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है इस पोइम से। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम। आप सभी ने इस पोइम को एंजॉय किया? यस यस मैम। मैम। बहुत अच्छी पोइम। यस मैम। आप सभी ने भी ऐसे करना है। ठीक है, हम समझ सकते हैं कैसा टाइम चल रहा है ना? कोविड-19, आप सब घर पे पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं कि बस सारा दिन फ़ोन उठाया और बस खेलते गए, बस बाहर चले गए। लोग सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना है, पढ़ना भी है, नोटबुक्स भी मेंटेन करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं, खेलना भी है, फैमिली के साथ भी बैठना है। ठीक है, तो सारा कुछ करना है बेटा आप सभी ने। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके, यस बेटा। यस मैम। कल बेटा आपको इसका होमवर्क सेंड किया जाएगा। ठीक है, अगर बेटा किसी भी बच्चे को इंग्लिश के रिलेटेड, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, इस पोएम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, देन आस्क मी एंड मुझसे पूछो। और सभी बच्चे बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो, इन्हें अटेंडेंस लगानी है। मैं नाम बोलूँगी, आपने क्या करना है? मुझे प्रेजेंट मैम बोल के रिस्पॉन्स देना है।
ओके बेटा, फर्स्ट इज ऋषभ यादव. प्रेजेंट मैम. ID is 2410. यस मैम. Next is Jasmine Kaur. Present, ma'am. Okay, Jasmine, what is your ID? 2481. 48. पिछले याद करना ना. Is Harshdeep Singh. 2937 पूरी दस्तनी होती है. प्रेजेंट नहीं बोली बेटा आपने. महक नूर कौर. प्रेजेंट मैम. 2366 ID. Okay. परनीत कौर. प्रेजेंट मैम. 1816. ओके बेटा, ये दो नाम शो हो रहे हैं, राजवीर कौर और अर्शवीर कौर. ये दो नाम कैसे शो हो रहे हैं मुझे? अब दो बच्चे क्लास लगा रहे हो? यस मैम. ओके, दोनों हो यहाँ पे? यस मैम. ओके, राजवीर कौर. यस प्रेजेंट मैम. ओके, अपनी अपनी आईडी बोलो बेटा. राजवीर, योर आईडी. 20212935 935. 20212935 यस बेटा. अर्शवीर, आपकी आईडी. 20212937. यस. ओके, नेक्स्ट है बेटा शुबाना. आईडी बेटा आपकी 2077. ओके, नेक्स्ट है गोविंद साही. Present, ma'am. आईडी बेटा आपकी 277. Ma'am, 27518. ओके, नेक्स्ट इज मनजोत सिंह. मनजोत सिंह, आपकी आईडी. मनजोत सिंह, आपकी आईडी. सत्यवीर सिंह. 1816. ओके, हर्ष की अटेंडेंस हो गई. जपलीन की हो गई है? नो बेटा. नो मैम. आईडी बेटा आपकी जपलीन. 2718 मैम. ओके, राजवीर की, अर्शवीर की. गुरप्रीत सिंह. गुरप्रीत सिंह 1770. ओके, सत्यवीर, शुबाना, गोविंद, ऋषभ, जैस्मिन. जैस्मिन आपकी बेटा. यस, हो गई. मनजोत की भी होगी, महक नूर की. Two. ये बेटा मनजोत ने अपनी वो नहीं बोली. मनजोत, अपनी आईडी बोलो बेटा. 1840. ये बेटा 1840. 1840. 40. ओके. अब बेटा वो डाउट है तो प्लीज आस्क मी. कुछ पोइम में ना समझ आ रहा हो, कुछ नोटबुक्स के लिए पता चल रहा हो तो कुछ हो. बोलो बेटा. आपको बेटा अपनी नोटबुक्स के रिलेटेड भी पता है, ठीक है. साफ होनी चाहिए, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, इंडेक्स शुड बी मेंटेन, मार्जिन लाइन शुड बी देयर, नो ओवर राइटिंग विल बी अलाउड, नो कटिंग विल बी अलाउड. For question you will use black pen, for answer you will use blue pen. मैम जो आप ये काम करना है ये बेसिक की नोटबुक पे करना है या फिर न्यू लगानी है? स्टार्ट करो, ठीक है. और बेटा आपकी नोटबुक्स कवर्ड भी होनी चाहिए.
है? मैम यस, मैम बोर्ड का मीनिंग क्या होता है? कौन सा बेटा ये वर्ड? मैम थर्ड पैराग्राफ में। पैराग्राफ। बोर्ड बेटा प्लेस। अबोर्ड किसका नाम है? प्लेस का नाम है, जहाँ पे हम जो चीज हमारी बहुत ज्यादा सेक्रेड होती है, ज्यादा पवित्र होती है, पवित्र स्थान से, ठीक है? ओके मैम, ओके। और बेटा किसी को स्टूडेंट को कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? और बेटा नो मैम। बच्चों ने क्या करना है, जो आपका बुक वर्क है वो बुक पे, मैम जिस पे फर्स्ट चैप्टर और वो क्या, मैम जिस पे फर्स्ट चैप्टर किया था वो उसी पे करना है ये भी? हाँ हाँ बेटा उसी पे ही करना है, नोटबुक चेंज नहीं करनी है आपने, बुक वर्क पेंसिल के साथ करना है, बुक पे ऊपर बुक्स भी चेक की जाएंगी आपकी। ओके मैम। यस बेटा। कोई और डाउट है बेटा किसी बच्चे को? कुछ लग रहा हो कि हाँ समझ नहीं आ रहा है कुछ, कि मैम से बाद में पूछेंगे, तो अच्छे से बेटा सोच लो, और प्लीज सभी आपको चीज आनी चाहिए, इसकी क्वेश्चनिंग की जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, आपने सुनानी है, कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, बुक वर्क आपने लर्न करना है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। इसी पोइम में से थोड़ी सी क्वेश्चन करती हूँ, थोड़ी सी क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? ओके। Why does the poet the word shrine? इस पोइम में इस ध्यान से देखो, श्राइन वर्ड यूज किया है पोइट ने, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन देखो, श्राइन वर्ड ये रहा, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट वर्ड श्राइन यूज किया है ना? मैम ओके, इन व्हाट कंटेक्स्ट द पोइट यूज दिस वर्ड? किसके लिए यूज किया पोइट ने ये वर्ड? व्हाट डज द पोइट वांट टू से? व्हाई डिड ही यूज दिस वर्ड? क्यों यूज किया ये श्राइन? श्राइन एक प्लेस है ना? तो श्राइन की जगह किस चीज ने ले ली? किसने ले ली बेटा श्राइन की प्लेस? मैं टेलीविजन मैम में टेलीविजन। वेरी गुड। क्यों ले ली? व्हाट इज द रीजन? यस, मैम क्योंकि टेलीविजन को गॉड माना जाता है वहाँ पर। सारा दिन क्या है, बस उन लोगों को सिर्फ टीवी ही दिखाई दे रहा है, बस कि सारा दिन बस टीवी देखो और कुछ ना करो। ओके, वेरी गुड, आंसर सही था। ओके, फॉर whom द पोएट यूज द वर्ड प्रीस्ट एंड प्रीस्टेस? किसके लिए ये वर्ड यूज किया गया, प्रीस्ट एंड प्रीस्टेसेस? जो मैम टीवी देखते हैं और टीवी में परफॉर्म करते हैं। एक्टर तो Yes, very good. Okay, okay, very good, beta. Okay, how did television trapped everyone? टेलीविजन ने कैसे ट्रैप कर लिया हम सभी को? Yes, beta. How did television trap us? अगर हम टेलीविजन की जगह पे मोबाइल फोन यूज करें तो हम सभी को भी ट्रैप किया गया है ना? सारा दिन बस हम मोबाइल ही दिखता है हमें, क्लासेस भी ऑन मोबाइल के थ्रू लग रही है। देन हाउ कैन वी रिलेट दिस पोएम विद द मोबाइल फोन? कंपेयर कर सकते हो? चलो बस ये बताओ यस और नो में, क्या हम टेलीविजन को मोबाइल फोन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? यस मैम। यस, बिल्कुल कर Yes, सकते हैं। क्यों? यस मैम। समय में टेलीविजन की प्लेस किसने ले ली? किसने ले ली? हम मोबाइल में मोबाइल है ना? हम सब क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठने का टाइम नहीं, पढ़ने का टाइम नहीं, बाहर ग्राउंड में फिजिकली खेलने का टाइम नहीं, वी ऑल आर बिजी इन मोबाइल फोन्स, है ना? बेटा इंग्लिश को, पोएट को, चीज़ों को, चैप्टर को रिलेट करना भी सीखना है हमने, ठीक है?
कि अगर मोबाइल फ़ोन है, अगर टेलीविज़न है, तो इसको अगर मोबाइल फ़ोन आ जाए तो भी हम एबल होने चाहिए कंपेयर करने के। क्लियर? ओके मैम। यस। ओके मैम। ओके बेटा, time is over. We meet in our next meeting. Beta, goodbye to all. Okay, ma'am.